हाय बच्चों, नमस्कार। आइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, आज हम आपको क्लास 9th में सोहन लाल द्विवेदी ने जो लिखा है उन्हें प्रणाम, इस कविता का हिंदी व्याख्या समझेंगे, पढ़ाएंगे। तो इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों को अपना प्रणाम, अपना नमन किया है जिन्होंने इस देश के निर्धनों के साथ में कार्य करने में, जिनको कोई शर्म नहीं आती है, उनको वो प्रणाम करते हैं। लिखते हैं कि भेद गया है दीन अप्र से जिनका मर्म, मोहताजों के साथ न आती जिनको शर्म। किसी देश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म। ज्ञात नहीं है जिनके नाम, उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। कवि कहता है कि भेद गया है दीन अप्र, अर्थात जिन दीन व्यक्तियों के आंखों से निकले हुए आंसू ने उनके हृदय को झकझोर दिया है, उनके हृदय को भेद दिया है। और जिन व्यक्तियों को मुहताजों के साथ, यानी निर्धन व्यक्तियों के साथ में जिन लोगों को रहने में कोई शर्म नहीं आती है, निर्धनों के साथ में रहने में जिनको कोई शर्म नहीं आती है, किसी वेश में करते कर्म। कवि कहता है कि ऐसे लोग जिनको मोहताजों के साथ में शर्म नहीं आती है, वे किसी देश में और किसी भी वेश में अपने कर्म को करते हैं, अर्थात अपना कर्म करने में उनको कोई शर्म नहीं होती है। और जिनका संस्थापन, मानवता का संस्थापन, यानी जो लोग मानवता को संस्थापित करना चाहते हैं, अर्थात मानवीय गुणों को रखना चाहते हैं और मानवीय गुणों को, मानवता को संस्थापन ही जिनका धर्म है, यानी जो मानवता को प्रचारित करना, मानवता का प्रसार करना ही अपना धर्म मानते हैं, ऐसे जिन लोगों के नाम ज्ञात नहीं है उनको भी कवि कहता है मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, सतत प्रणाम, अर्थात सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कोटि कोटि नंगो भिखमंगो के जो साथ खड़े हुए हैं कन्हा जोड़े उन्मत्त मात, शोषित जन के, पीड़ित जन के कर को थाम, बढ़े जा रहे उधर इधर है मुक्ति प्रकाम, ज्ञाति और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम। कवि कहता है कि ऐसे लोग जो करोड़ों करोड़ों, ठीक है, कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों जो वस्त्रहीन है, नंगों का अर्थ होता है जिनको वस्त्र नसीब नहीं होता है, जो वस्त्रहीन है और जो भीख मांगते हैं उनके भी जो साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जो वस्त्रहीन है, जिनके पास कपड़ा भी नसीब नहीं होता है और जो पेट भरने के लिए भोजन की भीख मांगते हैं, उनके साथ जो खड़े हो जाते हैं, खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्मत्त मात, उनके साथ भी खड़े कंधा जोड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हैं और अपना सर ऊंचा करके, उन्मत्त मात, अपने मस्तक को ऊंचा करके खड़े होते हैं। कहने का अर्थ है उनके साथ खड़े होने में उनको शर्म नहीं आती है। ऐसे लोग जो शोषित जन के, जिनका शोषण हुआ है, उनके साथ भी पीड़ित जन के, जिनको पीड़ा अर्थात जिनको कष्ट में, उनके साथ उन लोगों के कर माने होता हाथ, हाथ को थाम लेते हैं, उनके हाथ को पकड़ करके चले जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम, उधर को चले जा रहे हैं जिधर मुक्ति माने उनके मुक्ति का प्रकाम माने अत्यधिक होता है, अत्यधिक अर्थात जिनकी मुक्ति अधिक जिधर है, ठीक है, ज्यादातर जिनकी मुक्ति जिस ओर है,
जिधर मुक्ति है उधर की ओर उनको लेकर के जा रहे हैं। और ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, जिनके कोई नाम नहीं है, उनके नाम या तो ज्ञात हैं या अज्ञात हैं। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिन लोगों के नाम हैं, ऐसे वंदनीय, वंदना के योग्य ऐसे पुरुषों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ, सतत प्रणाम, सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। तो ये आपकी दूसरी एक लाइन थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनकी तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, जिनके टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती मादक मुस्कान, देख नहीं सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वासित होते होने को बलिदान। आगे लेखक कहता है कि जिनके गीतों को पढ़ने से, यानी जिन लोगों के गीतों को पढ़ने से हमको शांति मिलती है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको पढ़ करके हमें शांति मिलती है। तो ऐसे लेखक जिनके गीतों को पढ़ने से हमको शांति मिलती है। सामने देखो कुमकुम, जिनकी तानों के सुनने से झिलती भ्रांति। भ्रांति माने, बोलो श्रद्धा, भ्रांति माने क्या होता? संशय, भ्रांतियां। ओके, तो जिनकी तानों को सुनने से, अर्थात जिनके शब्दों को सुनने से हमारे मन के भ्रम दूर हो जाते हैं। ओके, जिनकी तानों को सुनकर के हमारे मन के भ्रम हट जाते, दूर हो जाते हैं। छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, उनके शब्दों को सुनकर के, उनकी तानों को सुनकर के हमारे मुखमंडल पे वो प्रकाश आ जाता है। कांति मीन्स प्रकाश होता है, समझे? कांति मीन्स प्रकाश, अर्थात हमारे मुखमंडल पे प्रकाश झलक आता है जिनकी तानों को सुनकर के। और जिनकी टेकों पर, अर्थात वे लोग अगर हट पे रुक जाते हैं, टेक कर लेते हैं, तो क्रांति रुक जाती है, क्रांति होने लगती है, क्रांति ठहर जाती है। जिनका बलिदान, जिनका मरण भी वैसे मधुर बन जाता है जैसे कोई बलिदान हो। और अधरों पर खिल जाती मादक मुस्कान, और ओठों पे बहुत सुखद मुस्कान खिल जाती है। आगे नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, जो लोग संसार में अन्याय को नहीं देख सकते हैं। ओके, प्राण उच्छ्वासित होने को बलिदान, अन्याय को देख करके उनके प्राण बलिदान होने के लिए उच्छ्वासित रहते हैं, अर्थात तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कवि कहता है उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। मैं उनको सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। आगे की पंक्तियां देखें। लेखक कहता है जिनके शब्द, जिनकी बातें जो घावों पर मरहम का कर देते काम। क्या कहता? कि जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम। कहता है कि जिनके शब्द इतने शीतल होते हैं कि मलहम का काम कर देते, मरहम का काम कर देते हैं, उनके शब्द ही घाव में मरहम लगाने का काम कर जाते हैं। बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि वो लोग ऐसी सांत्वना देते हैं कि पूरी तरह से मन प्रसन्न हो जाता है। ओके, और ऐसे लोगों को सहृदय, यानी हृदय से, दिल से, ओके, ऐसे लोगों को, ऐसे हृदय वाले लोगों को मैं हृदय से करोड़ों बार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम, उनको मैं प्रणाम करता हूं, करोड़ों बार प्रणाम करता हूं। तो बच्चों, इसमें जो है ये आपकी व्याख्या थी। और इसके बाद में आइए अगली व्याख्या देखते हैं, अगला अंश देखते हैं।